और बाहर निकल के मैंने देखा गेंदा और गुड़हल नाम की दो चुड़ैलियां जो अपने पति के अपराध की क्षमा मांग रही थी। उन्हें जंगल कांड के बारे में सब कुछ पता था और इन्होंने बोला आपकी कोई गलती नहीं, हमारा पति ही थोड़ा महंगा है। और इसी बीच हमने देखा प्लास्टिक का इंसान जो कि एक नहीं दो तीन है, बिना प्लेट और थाली के लटका हुआ दिखा हक्कानू ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर निकल रहे हैं, उनकी गांठ तोड़ी जाएगी। अजीब प्रकार की सुड़ी मिली हमें, इतनी मोटी और इतनी बड़ी मैंने सुड़ी पहली बार देखी अपने जीवन में। और हमारा बच्चा रोते हुए कह रहा है कि पापा पापा मुझे यही झूला खाना है, यही झूला खाना है। मैं कह रहा हूँ नहीं बेटे तुझे ये झूला नहीं खिलाऊंगा। तो इसने मुंह अपना उतार लिया। आदमी तो मैंने कामचोर देखा था लेकिन मशीनें कामचोर पहली बार देखी। जैसे ही पैर रखा वैसे ही चल दी, इससे पहले वर्क नहीं कर रही थी। देख रहे कितनी बड़ी कामचोर मशीनें हैं। बहुत मत्थापाची करने के बाद हम अपने वाहन की ओर बढ़े लेकिन हमें अपना वाहन नहीं मिल रहा था और वाहन हमारा हमारे आंखों के सामने ही था लेकिन बोल नहीं रहा था। चलो गुड्डू भाई कार खोलते हुए थक गए यार, गाड़ी की चाबी मिल गई। अरे भैंस की आंख। और मुझे उस शायरी की याद आ गई कि दिया जलता रहा काम चलता रहा। गर्मी गर्मी में चले तो आए हम इतनी दूर नोएडा, निकल कानू काम की चीज दिखती ना है, कानू चीज नहीं दिख रही है। फिर बालक वाला झूला सामने देखा, बक्को बक्को बक्का बक्की, और मेरे शरीर की हड्डियां ऐसे अकड़ गई जैसे कि मानो किसी ने पकड़ के जकड़ दिया। और मेरी नजर पड़ी बकने की जगह पे कि यहाँ पर आओ और बैठो और बको। बकने के लिए मेरे पास कमती लेबर थी तो मेरा दिमाग खराब। जिंदगी बको का पूरा स्टूडियो मिल गया मुझे। यहाँ पर क्या क्या बको समझ में नहीं आ रहा। बकने यहाँ पर सीट लगा दी है, बोले आराम से बैठ के बको, नहीं बकने आए जो भी बको। सही यही मुझे ताजमहल देखा। मैंने सोचा यार ताजमहल के साथ एक फोटो खिंचवाऊं, लेकिन ताजमहल तो दीवार पे टंग गया। हवा में उड़ता हुआ ताजमहल आपने पहली बार देखा होगा। नीचू खेचू यंत्र बच्चा लूटो केंद्र, लूटपाट केंद्र बच्चा लूटो केंद्र में आ गया मैं। इस ट्रेन से हम लोग सेंटा क्लॉज बाहर निकले तो देखा हमने कुछ चाइनीज आइटम बिकता हुआ। ओ जी बाजी यहाँ से ले लो, सस्ता है। और कुछ विदेशी चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे कि आओ और अपनी मर्दाना ताकत बढ़ाओ। और हम सन 2026 की तरफ कदम रखते हुए, लेकिन सन 2026 के 6 थोड़े से, और बहन को थोड़ा जुकाम हो गया था तो उसकी नाक से आइसक्रीम निकल रही थी। हनी अरे तेरी नाक से आइसक्रीम निकल रही है, तू तो नैनीताल की आइसक्रीम फेल कर रही है। और एक स्त्री मुझे दिखी कुछ अश्लील हरकतें करते हुए, बोली आओ मेरे मुंह। नहीं, मैंने बोला नहीं और चल दिया मैं सार्को की तरह। सार्को बोला पूरा पी जाऊंगा। हमसे मुझे नहीं कर रहे हैं दिल्ली में, मॉल में मोहनपुरिया है यार, पूरी व्यवस्था रख के लाए। नया ब्लॉग, फिर एक नया मॉल, एंट्री मार रहे हैं मॉल में। सेक्टर 43 RQ मॉल हग्गापुर हग्गापुर दूसरे मॉल में। लेकिन ये मॉल उस वाले मॉल के आगे हग्गा मॉल है, वाकई में हग्गा मॉल है। अब आ गए, कुछ ना कुछ तो खाना ही है, कुछ बढ़िया ही खाएंगे, मज़ेदार चीज़ देख के। खाऊंगे मस्त मस्त परसों दी रोटी, लड़ते दा साग खाएंगे 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 खाएंगे। हर बार डेस्टिनेशन चेंज हो जा रही है हमारी। हाँ खाएंगे, परसों तो रोटी परसों तो साग।
खाएंगे ना खाएंगे? मत खाओ भैया।